तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक में अकाउंट है और भाई साहब आप अपने अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो तरीके शेयर करने वाला हूं। इन दोनों तरीके को फॉलो करके आप काफी आसानी से पीएनबी बैंक का बैंक स्टेटमेंट इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट तरीके से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं उसके लिए आपको पीएनबी वन इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा और भाई साहब नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पीएनबी बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए, तभी जाकर इस एप्लीकेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इजीली आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो दूसरा तरीका आपको बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट निकालने का, उस तरीके के अंदर अगर आपके पास में आपके एटीएम कार्ड की डिटेल नहीं है, बिना किसी डिटेल के भी भाई साहब आप इजीली पीएनबी बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये फर्स्ट तरीका शेयर कर देता हूं कि इस तरीके से आप किस प्रकार बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। इसके बाद भी मैं आपके साथ में दूसरा तरीका शेयर करूंगा, उस तरीके को फॉलो करके आप बिना कोई डिटेल के ही इजीली अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। भाई साहब एटीएम कार्ड की डिटेल डालकर इस एप्लीकेशन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपनी एक आईडी पासवर्ड बना लेना है। अगर ये आईडी पासवर्ड आपने पहले ही बनाया हुआ है तो एप्लीकेशन को यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से ओपन कर लेना है और एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन अंदर जैसे आप ओपन कर जाएंगे तो अकाउंट के अंदर आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी बैलेंस पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरा बैलेंस मुझे यहां पर देखने को मिल चुका है। अब सिंपली मैं इसी पर ही क्लिक करूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों रिसेंटली में किए हुए सारे ट्रांजेक्शंस आपको यहां पर इजीली देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब कोई भी आप कस्टमर ट्रांजेक्शन निकालना चाहते हैं या फिर अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर गेट स्टेटमेंट के बटन पर ही क्लिक करना है। गेट स्टेटमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने ट्रांजैक्शंस को मैनुअल तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे सो लास्ट एंड भाई साहब ट्रांजैक्शंस, आप कितने ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों 99 यानी 100 से कम लास्ट ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 99 ट्रांजैक्शन डाले हैं, लास्ट मेरे 99 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर निकल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे लास्ट वीक का आप ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं, लास्ट मंथ का निकालना चाहते हैं, फिर कस्टम डेट डालकर भी आप अपना ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टम डेट पर क्लिक करूंगा और भाई साहब यहाँ पर फ्रॉम के अंदर आप जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप अपना ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं वो डेट आप अपनी यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहां पर ट्रांजैक्शन अमाउंट के तौर पे भी अपना ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे आपको कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन निकालना है और मैक्सिमम अमाउंट का ट्रांजैक्शन निकालना है वो आप अपना अमाउंट यहां पर डाल लेंगे। इसके बाद में आप यहां पर क्रेडिट या फिर डेबिट के ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर क्रेडिट डेबिट यहां पर चुनेंगे। तो वैसे हमारे केस में हम यहां पर ऑल ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं, यानी कि क्रेडिट के हुए और डेबिट के हुए ट्रांजैक्शन निकालना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करेंगे और लास्ट मंथ का ट्रांजैक्शन निकालकर हम यहां पर दिखाएंगे। सिंपली हम यहां पर व्यू स्टेटमेंट पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं मेरे सारे लास्ट मंथ के ट्रांजैक्शंस यहां पर मुझे देखने को मिल जाएंगे। सिंपली मैं नीचे यहां पर पीडीएफ के बटन पर क्लिक करूंगा और भाई साहब पीडीएफ के थ्रू मेरी इस स्टेटमेंट को इजीली मैं यहां पर डाउनलोड कर लूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा स्टेटमेंट यहां पर डाउनलोड हो चुका है। मैं यहां पर पीडीएफ पर क्लिक करूंगा और लाइव ये स्टेटमेंट को मैं यहां पर ओपन करके आपको दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं भाई साहब यहां पर ये जो मेरी पीडीएफ है वो यहां पर पासवर्ड मांग रही है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। तो आपकी जो अकाउंट के अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहां पर डालेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट का पीडीएफ है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। मैं यहां पर मेरे अकाउंट नंबर डालूंगा एंड ओपन के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहां पर ओपन हो चुका है, लाइव आप इधर देख सकते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप पीएनबी वन एप्लीकेशन से अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं जो लोग पीएनबी वन एप्लीकेशन में अपनी मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं, अपना नेट बैंकिंग चलाते हैं। अब भाई आपके साथ में मैं दूसरा तरीका भी शेयर कर देता हूं। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं और आपके पास में आपकी एटीएम डेबिट कार्ड की डिटेल भी नहीं है, इस केस के अंदर भाई साहब आप अपना बैंक स्टेटमेंट किस प्रकार निकालेंगे वो आपके साथ में मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और इसमें आपको टाइप करना है पीएनबी व्हाट्सएप बैंकिंग। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब पीएनबी बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग वाले पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर डायरेक्ट पेज में आपको डाउन करते रहना है। आप यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी लिंक पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक के वेरीफाइड व्हाट्सएप बैंकिंग वाले पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू चैट। सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू चैट पर क्लिक करेंगे। अब सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे
करेंगे, आपको हाई लिख कर यहाँ पर सेंड कर देना है। तो हम यहाँ पर हाई लिख कर सेंड करते हैं। इसके बाद में हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो भाई साहब कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहते हैं तो पहले आपको व्हाट्सएप बैंकिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भाई साहब एक OTP यहाँ पर इनके द्वारा सेंड की गई है। यानी कि दोस्तों आपके बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की गई है। OTP सिंपली आपको यहाँ पर वापस से डालना होगा एंड फिर से OTP को सेंड कर देना है। इजीली आप व्हाट्सएप बैंकिंग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और भाई साहब यहाँ से इजीली आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों OTP मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इस OTP को भाई साहब यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। OTP सेंड करते ही देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा जो OTP है वो सक्सेसफुल यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब भाई साहब यहाँ पर अकाउंट क्वेरी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कौन सी सर्विस चाहते हैं। तो सभी सर्विसेज की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट सर्विस के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट ही निकालना चाहते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे एंड भाई साहब सेंड के बटन पर ही क्लिक कर देंगे। हम सेंड के बटन पर क्लिक करते ही हमें जो नेक्स्ट मैसेज मिलेगा वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप योर अकाउंट नंबर। दोस्तों हमसे यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे दोस्तों इस बैंक के अंदर 2 अकाउंट है। तो भाई साहब किस अकाउंट नंबर का आप बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं उस अकाउंट नंबर पर क्लिक करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके केस में आपके मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट नंबर लिंक होगा तो आपसे अकाउंट नंबर नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपको कितने दिन का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो भाई साहब हमारे केस में हमारे मोबाइल नंबर पर 2 बैंक अकाउंट लिंक है। तो भाई साहब जिस अकाउंट नंबर का भी हम स्टेटमेंट चाहते हैं उस अकाउंट नंबर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे एंड भाई साहब मैसेज सेंड यहाँ पर कर देंगे। मैसेज सेंड करने के बाद में आप ये देख सकते हैं हमसे यहाँ पर पूछते हैं कि आप लास्ट मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं या फिर लास्ट वीक का बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं या फिर भाई साहब कोई कस्टम डेट का आप बैंक स्टेटमेंट चाहते हैं। तो भाई साहब हम यहाँ पर कस्टम डेट डालकर हमारे बैंक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर की सर्विस आपको नजर आ रही है कस्टम डेट पर क्लिक करेंगे एंड भाई साहब मैसेज यहाँ पर सेंड कर देंगे। मैसेज सेंड करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हमसे यहाँ पर डेट पूछी जा रही है कि भाई साहब आप कौन सी डेट तक अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो वैसे अब जिस डेट तक हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो डेट भी हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो जिस डेट से लेकर जिस डेट का हम बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो दोनों ही डेट हमने यहाँ पर सेंड कर दी है। अब भाई साहब इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो कुछ ही सेकंड के अंदर व्हाट्सएप के द्वारा सेंड यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कुछ सेकंड का वेट करेंगे। फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। अब इस बैंक स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमसे एक पासवर्ड यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। वो सेम पासवर्ड आपकी जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर पासवर्ड के अंदर आप यहाँ पर डाल देंगे। ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे PNB बैंक का बैंक स्टेटमेंट खुलकर हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली दोनों ही तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा बैंक स्टेटमेंट निकालने का, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।